दोस्तों, इस अप्रैल के महीने में सब्जियां तो हम कई प्रकार की लगा सकते हैं, लेकिन इस समय पे सब्जियों का सिलेक्शन हमें कई चीजों को ध्यान में रख कर करने की जरूरत होती है। क्योंकि इस माह में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं उनके भाव और मार्केट डिमांड तो हमें बेशक अच्छी मिल जाती है, लेकिन ऐसे समय में इन सब्जियों को या ज्यादातर सब्जियों को ग्रो करना भी काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। क्योंकि अप्रैल माह के बाद में टेम्परेचर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हीट वेव जैसी समस्याएं भी आती है, मतलब कि लू वगैरह भी चलती है कुछ एरिया में। ऐसे में हर सब्जी फसल से अच्छा उत्पादन लेना और हर फसल को अच्छे से ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। इसलिए दोस्तों, इस माह में अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो तेज गर्मी में भी अच्छे से ग्रो होने की और अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हो। दूसरा, आपके क्षेत्र का क्लाइमेट और टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अगर आप सब्जियों का चुनाव करेंगे तो उत्पादन आपको काफी जबरदस्त मिलेगा और भाव इस समय पे लगाई गई सब्जियों का आपको अपने आप अच्छा मिल ही जाएगा। क्योंकि इस समय पे लगाई गई सब्जियां जिस समय पे तैयार होती हैं उस समय पे डिमांड इन सभी सब्जियों की आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसी ही सब्जियां हैं। इनको आप गर्मी में आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और मंडी भाव 40 रुपए से प्लस मिलने के चांसेस हैं। यानी कि 40 रुपए से ऊपर ही इन सब्जियों के आपको मंडी भाव मिलेंगे। मतलब कि गर्मियों में इन सब्जियों की जो डिमांड है वो आपको काफी जोरदार देखने को मिलेगी और उत्पादन जोरदार मिलने की वजह से लाखों का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आने वाले सीजन में आसानी से आपको देके जा सकती हैं। इसलिए इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप इनसे किस तरह से ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए दोस्तों, वैसे तो सब्जियों की ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद है मार्केट में जिनको आप कभी भी और किसी भी माह में लगाकर अच्छा उत्पादन उनसे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लगाने से पहले आपको अपने क्षेत्र का टेम्परेचर और उस फसल की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए। जिस समय पे आप उस फसल को लगाने जा रहे हैं उस समय पे आपके क्षेत्र के टेम्परेचर कितने हैं, आगे आने वाले दिनों में आपके क्षेत्र में टेम्परेचर कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर कितने तक जा सकते हैं, उतने टेम्परेचर में जो सब्जी फसल आप लगाने जा रहे हैं वो ठीक से सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, किस प्रकार की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। इस तरह की जानकारियों को दिमाग में रखकर अगर आप सब्जियों का चुनाव करेंगे तो उन सब्जियों से बेहतर रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस 99% रहते हैं। यानी कि इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगाएंगे इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप सब्जियों का चुनाव करेंगे तो मुनाफे के चांसेस ऐसी फसलों में 99% आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं ये दोनों ही कम लागत वाली सब्जियां हैं। बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों में ये आसानी से चलने वाली फसलें हैं। इसलिए जो रिस्क है सब्जियों में लगाने का वो काफी कम रहेगा क्योंकि लगाने का खर्चा इन दोनों ही सब्जियों में काफी कम होने वाला है। इनमें से पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है जिसको बिल्कुल कम खर्चे में आप ग्रो कर सकते हो, हाईएस्ट मंडी भाव ले सकते हो, आसानी से ये ग्रो भी हो जाएगी, वो है लोबिया की खेती या चवला फली की खेती। आने वाले सीजन में भयंकर डिमांड आपको इसकी देखने को मिल सकती है। जब तक ये आपको उत्पादन देगी तब तक हाई डिमांड में रहने वाली है। लगाने का खर्चा इसका ना के बराबर है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको ग्रो कर सकते हो। ना ही तो प्लास्टिक मल्च वगैरह की जरूरत है और ना ही आपको इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी, ना ही बाद में जाके इसमें ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह की जरूरत होने वाली है और ना ही ज़्यादा रोग बीमारियों का झंझट। मतलब कि नए और छोटे किसान भाई भी आसानी से इस फसल को लगाकर काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। मार्केट भाव की बात करें इसकी तो कम से कम आप ये मानिए 45-50 रुपए के होलसेल मंडी भाव हर एक क्षेत्र के मंडी में आपको इसके मिल सकते हैं। ज़्यादातर मंडियों में इसके मतलब कि हाईएस्ट मंडी भाव कम से कम 40, 45, 50, 60 रुपए तक आपको आराम से मिल सकते हैं। इसलिए कम खर्चे में लोबिया की खेती करके इस समय पे किसान भाई जोरदार कमाई आने वाले सीजन में आसानी से कर सकते हैं। नए किसान भाइयों के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा अनुभव की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि बाकी की सब्जियों का किसान भाई अगर सिलेक्शन करते हैं और पहली बार सब्जियां लगाते हैं तो रोग बीमारियों का पता ना होने की वजह से कौन कौन से फर्टिगेशन, कौन कौन से स्प्रे और कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट्स और खाद उर्वरक कौन से स्टेज में दिए जाते हैं वो जानकारी अधूरी होने की वजह से सब्जियों से वो ऐसी सब्जियों से मतलब वो अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसमें
ज़्यादा आपको अनुभव की भी जरूरत नहीं है। जो बेसल डोज में आप थोड़े बहुत खाद उर्वरक डालेंगे उन्हीं से अच्छा उत्पादन ये फसल आसानी से दे जाती है और रोग बीमारियां इसमें काफ़ी कम या ना के बराबर आपको देखने को मिलती है। मतलब कि हल्के फुल्के 1-2 इंसेक्टिसाइड के आप स्प्रे निकाल देंगे, वो भी कैजुअल, मतलब कि एमिडाक्लोप्रिड वगैरह, थाइमिथॉक्सम 25% वगैरह, इस तरह की जो इंसेक्टिसाइड है उनका 1-2 स्प्रे निकाल देंगे तो उसके बाद में इसमें और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए नए किसान भाई भी इस फसल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लगाना किस तरह से है, 2-3 ट्राली, मैक्सिमम 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद लगाने से पहले डाल दें, और इससे भी कम डालना चाहें तो 2 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गोबर की खाद की भी आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम 30 से 40 केजी 1 एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद अगर डाल देंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, और लगभग 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ये डाल दीजिए, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और बेड के ऊपर इसको लगाइए, उसके बाद में रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से, यानी कि कल्टीवेटर या देसी हल से इसकी बुआई करना चाहें तो उस विधि से आप लगा सकते हैं, लेकिन बेड बना के अगर आप इसको आधुनिक तरीके से लगाएंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। फल की क्वालिटी, फलियों की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। रोग बीमारियां बाद में जाके बारिश वगैरह होती है तो उस समय पर रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेगी, उत्पादन बेहतर मिलेगा, फलियों की साइज अच्छी मिलेगी। इसलिए बेड बना के आप इसकी खेती करें, बेहतर रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे अगर आप बताए गए तरीके से लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो भी आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं, ना ही आपको कोई ज्यादा अनुभव की जरूरत रहने वाली है। इसमें खर्चा बिल्कुल कम हो ही रहा है और मंडी भाव 40-45 रुपए से ऊपर ही आपको मिलेंगे। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार देगी और गर्मियों में आसानी से ग्रो भी होगी और उत्पादन भी आपको बराबर मिलता रहेगा। यानी कि क्लस्टर बीन, यानी कि सब्जी वाला जो गुआर होता है, उसकी खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। फलियों की डिमांड काफ़ी जोरदार देखी जाती है, आसानी से ग्रो भी हो जाएगी, रोग बीमारियां ना के बराबर रहेंगी, फर्टिगेशन वगैरह का भी झंझट नहीं, और गर्मियों में जोरदार चलने वाली फसल है। अप्रैल के पूरे अप्रैल माह में मतलब आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। दोनों ही फसलों को अप्रैल के मध्य तक लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक भी आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं। इसलिए इस समय पे किसान भाई सब्जी वाला गुआर लगाते हैं तो ये भी आपको थोड़े ही दिनों में काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकते हैं। लगाने के बाद में दोनों ही फसलों से मैक्सिमम 35, 40 या 45 दिन में आपको इनका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 2 तरीके से आप सब्जी वाला गुआर लगा सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी विधि से इसको लगा सकते हैं, लेकिन छिड़काव विधि से आपको नहीं लगाना है। अगर आप देसी हल या कल्टीवेटर से भी आप इसको लगा सकते हैं, सिंपल साधारण विधि से लगा सकते हैं, लेकिन सीधी लाइनों में आपको इसकी बुआई करनी है। ऐसा नहीं कि छिड़काव विधि से बीज डाल दिया और उसके बाद में आपको अच्छा उत्पादन इससे नहीं मिलेगा, फल फूल भी कम देखने को मिलेंगे, उत्पादन काफ़ी डाउन रह सकता है। दूसरा, आप इसको बेड बना के लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बेड बना के अगर आप इसको लगाते हैं या किसी भी फसल को लगाते हैं तो उसमें खर्चा कोई ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ बेड बनाने का खर्चा होता है आपका, और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। प्लास्टिक मल्च वगैरह इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए प्लास्टिक मल्च इसमें नहीं लगाई जाती है। खरपतवार वगैरह शुरू में 1-2 बार अगर आप निकाल देंगे तो बाद में जाके इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो बाद में जाके खरपतवार वगैरह इसमें परेशान नहीं करते हैं। बाद में जाके स्प्रे वगैरह भी इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, शुरुआत में भी नहीं करने पड़ेंगे। बस पानी, सिंचाई का मैनेजमेंट आपका जो है वो अच्छा रहना चाहिए दोनों ही फसलों के लिए, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और कोई ज़्यादा समस्या इन दोनों ही फसलों में आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्टिगेशन वगैरह भी इतने ज़्यादा इसमें नहीं करने पड़ते हैं। हल्के फुल्के अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स और NPK खादों के समय समय पे 1-2 स्प्रे निकाल देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट इससे मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही फसलों से अच्छी कमाई, अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव लेने हैं तो बेड बना के आपको इसकी खेती करनी चाहिए। इसके लिए भी आप लगाने से पहले 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, लगभग 40 केजी DAP खाद डालें और लगभग 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 15 से 20 केजी आप इसमें यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। उसके बाद में 2-3 बार ज़मीन को अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि सब्जी वाले गुआर में जड़ से संबंधित बीमारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लें। बारिश वगैरह हुई है हाल में या होने वाली है तो ऐसे में आपको क्या करना है,
जब धूप निकल रही हो, अच्छी खासी धूप निकल रही हो, मतलब ऐसे समय पे आपको खेत की जो तैयारियां हैं वो करनी है। 2-3 दिन कल्टीवेशन लगने के बाद में 2-3 दिन ज़मीन को धूप में पड़ा रहने दें, उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन और करें, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके उसके बाद में बेड बनाएं और बेड बना के आप बीजों की बुआई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको इसके आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से अगर आप सब्जी वाला गुआर लगाते हैं तो आने वाले सीजन में जोरदार कमाई ये फसल आपको करके दे सकती है। छोटी अवधि की फसलें हैं, दोनों में लगाने का खर्चा काफ़ी कम है। नए और छोटे किसान भाई भी आसानी से इन सब्जियों को लगाकर बेहतर कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।